हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, आज मैं इस सेशन में संज्ञा का विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। और इससे पहले पार्ट 1 है हिंदी ग्रामर का, वो है वर्ण विचार से। उसमें उच्चारण स्थान जितना भी होता है और घोष घोष मतलब बहुत सा डिफिनेशन उसमें बताया गया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप भी बताया गया है लगभग 25। तो हम चलते हैं इस वीडियो में संज्ञा पर। संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, टाइप्स क्या है, पूरा विस्तृत जानकारी दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संज्ञा से। और आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, यानी संज्ञा से कहीं भी प्रश्न आएगा तो आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला लिखा हुआ संज्ञा, अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जाति में हो गया क्या, पशु, पूरा पशु जाति है ना। गुण में सुंदरता, सुंदरता एक गुण है। नेक्स्ट है व्यथा, व्यथा एक भाव है, इस भाव को दर्शाया गया है। मोहन, मोहन भी यहाँ क्या व्यक्ति है, मोहन एक व्यक्ति है। दिल्ली है, दिल्ली भी, दिल्ली यहाँ क्या है, स्थान है, समझे। मारना, मारना, खाना, ठीक है, ये सब क्या हो गया, क्रिया, यानी कि सभी आ गया। इसमें क्या क्या आ गया, जाति आ गया, द्रव्य आ गया, गुण आ गया, भाव आ गया, व्यक्ति, स्थान और क्रिया सब आ गया। इसको क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ संज्ञा, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार के होती है। यह है कौन कौन, ऑप्शन पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। और तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए। यानी संज्ञा 5 तरह के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलता हूँ, डिफिनेशन एक एक करके देंगे उसको एग्जाम्पल के साथ। चलिए पहला में चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, यानी खास व्यक्ति या विशेष या खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति या स्थान, चलिए जयपुर, जयपुर, यहाँ जयपुर दिया हुआ है, जयपुर एक खास जगह है। दिल्ली, दिल्ली एक खास जगह है। भारत, भारत एक खास जगह है। रामायण एक खास बुक है, यानी विशेष बुक है। ठीक है, यानी खास, यानी रामायण दूसरा रामायण नहीं है, यानी उसी व्यक्ति या वस्तु का खास नाम है। अमेरिका है ना, एक खास जगह, एक खास देश है। राम, श्याम, कोई भी नाम लीजिए, यानी खास व्यक्ति वस्तु का नाम हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति, ठीक है, यानी यहाँ फोकस कीजिए, समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक वर्ड हम बोले उसमें पूरा जाति का बोध हो जाता है, उसको हम जातिवाचक, पूरा जाति का। यानी जैसे में घोड़ा, अब घोड़ा एक जाति, मतलब एक जाति का ही बोध हो गया, घोड़ा, सभी घोड़ा है। फूल, फूल में एक जाति का ही बोध हो गया, यानी फूल, कोई भी फूल हो वो फूले है, यानी कि ये हो गया जातिवाचक। मनुष्य, सब जितना भी है मनुष्य में आ जाएगा कौन कौन, आदमी भी, औरत भी, कहने का मतलब जेंट्स भी, लेडीज भी आ जाएंगे, यानी कि मनुष्य जो हो गया एक जातिवाचक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वृक्ष, वृक्ष सभी तरह के वृक्ष है ना, ढेर सारा वृक्ष, बहुत तरह के वृक्ष होते हैं, पूरा जाति का ही बोध कर दिया। या गाय यहाँ लिख दे, गाय, उसमें भी पूरा जाति है ना। तो नेक्स्ट चलता हूँ, जातिवाचक हो गया। नेक्स्ट में समूहवाचक, समूहवाचक में क्या होता है, चलिए आइए जानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या, ठीक है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, समझिए इसमें पूरा समूह का बोध होता है, तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे परिवार, परिवार में एक आदमी नहीं आएगा, इसमें पूरे परिवार आ जाएंगे। ठीक है, यह समूह हो गया। कक्षा है ना, कक्षा, कक्षा 1 2 3 जैसे होता है, उसमें ढेर सारा बच्चा होते हैं, यानी समूह हो गया, कक्षा समूह हो गया। नेक्स्ट सेना, सेना, सेना में देखते हैं ना भीड़, यानी कि सेना जो हो गया वो समूह हो गया एक। भीड़ देखिए, भीड़ भी वही है, भीड़ भी समूहवाचक हो जाएगा। पुलिस, ठीक है, पुलिस भी समूहवाचक हो जाएगा। या कोई बताए दल, दल भी
समूहवाचक हो जाएगा। समझे? मतलब हम बोल रहे हैं एक चीज़ लेकिन उसमें पूरा समूह का बोध हो जा रहा है। ठीक है? जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा होता है वो जड़, जड़ भी हो गया समूहवाचक। ठीक है? इस तरह से समूहवाचक हो गया। नेक्स्ट मतलब समूह यानी दल का बोध हो। नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? तो जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में पानी, लोहा, तेल, घी, दाल। द्रव्य कहने का मतलब नापा या तौला जा सके। यहाँ ये भी लिख सकते हैं किसी भी वस्तु को नापना, नापा या ठीक है तौला, नापा या तौला जा सके। ठीक है? नापा या तौला जा सके उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जैसे पानी को लोहा हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, दाल। दाल नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ये भी हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा में। समझ गए ना पूरी तरह से? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट भाववाचक। चलिए भाववाचक क्या है, किसे कहते हैं? सबसे पहले चलते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, ठीक है, अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है? जैसे है भाव का बोध हो, गुण, दोष या अवस्था का बोध हो। जैसे बुढ़ापा, देख रहे हैं? बुढ़ापा एक अवस्था है, अवस्था का बोध है बुढ़ापा। ठीक है? मिठास, इसमें दो गुण, दोष है, गुण है ना? बचपन अवस्था, मोटापा अवस्था, चढ़ाई, थकावट, मतलब ऐसा वर्ड जिसमें भाव दर्शाए। ठीक है? वो उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बहुत ढेर सारा, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुढ़ापा, मिठासा, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ढेर सारा हो सकता है आदि। चलिए ये तो पूरी तरह से 5 गो था। संज्ञा मुख्य रूप से 5 ही थे, तो पाँचों को हम डिफिनेशन दे दिए हैं, सबको एक एक करके पूरी तरह से निचोड़ जानकारी दे दिए हैं। तो चलते हैं अब कुछ ऑब्जेक्टिव का लगा लेते हैं ना। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव में आइए। तो ऑब्जेक्टिव पहला है, संज्ञा के कितने भेद हैं? अभी बताए हैं, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 में है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 5 या ऑप्शन 4 होगा 6। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 5। संज्ञा कितने हैं, कितने भेद संज्ञा के? तो 5। अगर यहाँ लिखा हुआ रहता मुख्यतः, मुख्य रूप से या मुख्य रूप से अगर कहेगा तो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। कौन कौन? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को नहीं लेते हैं, लेकिन जनरली माना जाए तो संज्ञा 5 तरह की। मुख्य रूप से अगर बोल दिया ऑब्जेक्टिव में रहे कि मुख्य रूप से कितने होते हैं तो 3 ही मारी जाएगा। ठीक है? वैसे तो संज्ञा 5 होते हैं। चलिए दूसरा नंबर में चलते हैं। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए इसमें ढूंढिए कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताए थे डिफिनेशन से धरिए, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को। चलिए वेद हो गया, ऑप्शन पहला है, दूसरा है पुराण, तीसरा है वेदांत, चौथा है रामायण। अब बताइए इसमें किसी खास का नाम हो। जैसे वेद कितने हैं पता है? वेद 4 ही, तो 4 गो हो गया, ये तो होगा नहीं। चलिए पुराण कितने हैं? पुराण पता है? पुराण 18, ये भी नहीं होगा। चलिए वेदांत कितने हैं? 6, इसमें ये भी नहीं होगा। रामायण तो एक ही को है जी, यानी किसी खास का नाम बताया है, यानी रामायण इसमें जो होगा वो सही होगा। वेद, पुराण, वेदांग नहीं होगा, बल्कि रामायण सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट अगर यहाँ महाभारत रहता वो भी हो जाता। सॉरी महाभारत कर रहा हूँ। हाँ जैसे गीता, सॉरी उपनिषद भी नहीं हो पाता है। उपनिषद 108 है, वो भी नहीं होता। समझे? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन में किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए किस विकल्प में उल्टा दिया हुआ जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है, पहला है बालक, ऑप्शन दूसरा सड़क, तीसरा मंगलवार और चौथा किताब है। तो समझिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए इसमें चूज कीजिए क्या होगा सही। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए मंगलवार कोई खास बता रहा है, ये तो जातिवाचक तो नहीं है, ये तो व्यक्तिवाचक हो गया है ना। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है? तो ये खास व्यक्ति का नाम हो, किसी मतलब
स्थान का नाम हुआ, तो यानी कि इसमें जो हो जाएगा मंगलवार अलग हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो गया। बाकी बालक, सड़क, किताब ये सब जातिवाचक हो जाएंगे। ये क्या बोले, जातिवाचक नहीं है तो इसमें मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर, गरीबी शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन पहला व्यक्तिवाचक, ऑप्शन दूसरा जातिवाचक, ऑप्शन तीसरा भाववाचक, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए गरीबी है ना, अमीरी, बुढ़ापा बताए है ना, यानी ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके हैं यहाँ तक। नेक्स्ट पाँचवा नंबर में चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है। किसमें भाववाचक, मतलब चूज करना है कि कौन भाववाचक है। पहला है गंगा, दूसरा हंसी, तीसरा चैत्र और चौथा है सभा। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। पहला तो होगा नहीं, गंगा हो गया, ये खास व्यक्ति हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखा जाए। दूसरा हंसी है, चलिए इसको अभी ऑप्शन को होल्ड करिए। चैत्र में चलते हैं, चैत्र फाल्गुन जानवे कहते हैं, खास व्यक्ति, खास समय का बोध हुआ है। चलिए सभा, सभा तो समझ रहे हैं, ये हो गया क्या, समूहवाचक, दल, सभा। इसमें हंसी जो है ना, इसी यही हो जाएगा भाववाचक, यानी दूसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट छठा नंबर में, निम्न में से किस विकल्प में द्रववाचक संज्ञा है। द्रववाचक बताइए जिसको नौपा या तोला जा सके। ऑप्शन पहला है पारा, ऑप्शन दूसरा पंजाब, ऑप्शन तीसरा पाकिस्तानी या ऑप्शन चौथा कच्छा। तो बताइए, ये तो होगा नहीं, कच्छा नहीं होगा, समूह हो गया, ये नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, खास हो गया, तो इसमें कौन होगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, द्रववाचक में पारा हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन में, सातवां है, झुंड शब्द में संज्ञा है। झुंड बताइए, यानी झुंड, ढेर सारा का झुंड लगा, आदमियों का झुंड लगा हुआ है ना, जानवरों का झुंड है, ठीक है, नेताओं का झुंड है, सेनाओं का झुंड है, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, यानी समूह हो जाएगा तीसरा, चौथा नंबर सही। नेक्स्ट आठवां नंबर, चावल शब्द में संज्ञा है। चावल को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना, तो यानी द्रववाचक, चौथा नंबर सही होगा। नेक्स्ट नौवां नंबर, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक बताएं किसी खास व्यक्ति या वस्तु। तो चलिए खास चूज किया जाए। नदी नहीं होगा, नदी तो बहुत सा नदी है ना, एक नंबर नहीं होगा। दूसरा नंबर पंखा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए, ये भी जातिवाचक, पंखा बहुत तरह के पंखा आता है, ये भी जातिवाचक हो गया। कुत्ता, कुत्ता देखा जाए, कुत्ता भी नहीं होगा। ठीक है, कुत्ता प्रत्येक तरह का कुत्ता होता है। तो इसमें जयपुर, जयपुर तो 75 को नहीं है, एक ही है, यानी खास व्यक्ति का बोध हुआ है, खास स्थान का बोध हुआ है, यानी तीसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट 10वां नंबर में, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक, ठीक है, समझिए, मतलब एक वर्ड बोले पूरा जाति का बोध हो। ऑप्शन पहला है कालिदास, होगा नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, व्यक्ति यानी खास नाम है। गंगा, ये भी नहीं होगा, गंगा एक ही को है। हिमालय, हिमालय भी नहीं होगा, क्योंकि हिमालय एक ही को ना, हिमालय है जी, हाँ, पूरे जाति का बोध हो जाए। शहर, हाँ, सो नहीं किया कि कौन सा शहर, लेकिन शहर बहुत सा शहर है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा शहर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर में, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति, ठीक है, तीन तीन का पेयर लगाया हुआ है। तो देखिए पहला है हिमालय होगा, रामायण कोटा, दूसरा नंबर में कच्छा गाय तोता, तीसरा गांव विद्यालय शहर, चौथा सुख मानवता गौरव। तो समझिए इसका लगाइए ट्रिक, 11 नंबर है ना। चलिए इसका क्या हो जाएगा, व्यक्ति खास, हिमालय खास होगा, हाँ सही बात है। रामायण, हाँ ये भी हो जाएगा। कोटा, ये भी एक जगह का नाम है। चलिए यानी कि एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा, ये तो कच्छा, ये तो होगा नहीं, खत्म हो गया। समूहवाचक गांव विद्यालय शहर, ये भी नहीं होगा। शहर जातिवाचक हो गया। इसको देखिए सुख मानवता, नहीं, भाववाचक हो गया, ये भी नहीं होगा, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही मेरा होगा। नेक्स्ट 12 नंबर में, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा, जाति पूरे जाति का बोध कराए। पहला है हवा महल राम कपिल, दूसरा है खेल लाली हंसी, तीसरा है मनुष्य पहाड़ पुस्तक और चौथा है भारत कालिदास प्रयाग। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला देख लीजिए, चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। हवा महल राम कपिल, राम तो किसी खास व्यक्ति का ही नाम होगा, यानी नहीं, पहला गलत हो गया। खेल लाली हंसी, हंसी आ गया, भाववाचक होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए मनुष्य पहाड़ पुस्तक, चलिए मनुष्य में पूरा जाति का बोध हो जाएगा, पहाड़ में पूरा जाति हो जाएगा, पुस्तक पूरा जाति हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें प्रयाग आ गया है, भारत आ गया, भारत मतलब खास बता रहा है, यानी व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट
13 नंबर, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है बता रहा है, तो नहीं है कौन होगा? पहला ऑप्शन देखिए लालिमा, दूसरा माँ, तीसरा बुढ़ापा और चौथा मोटापा। तो बताइए, तो इसमें सही जवाब कौन हो जाएगा? बताइए, लालिमा नहीं होगा, ये भाववाचक है, ये नहीं होगा, भाववाचक नहीं बोल रहा है। माँ, चलिए आगे देखते हैं, बुढ़ापा ये भाववाचक है, ये भी नहीं होगा, मोटापा ये भाववाचक है, लेकिन माँ भाववाचक नहीं है, या जातिवाचक में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर में, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक इसमें चूज करना है, पिछले में क्या था? भाववाचक नहीं है, इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है राष्ट्र, ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीयता, या ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब समझिए, भाववाचक है ना, तो राष्ट्रीयता हो जाएगा, यानी ऑप्शन तीसरा होगा। राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र मतलब कोई देश, ठीक है, राष्ट्रीय वहाँ के जो होते हैं राष्ट्रीय वो, और तीसरा नंबर राष्ट्रीयता होता है, यानी भाववाचक होगा। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय मतलब समूहवाचक, समुदाय मतलब समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला है आयोग, दूसरा जत्था, तीसरा सेना और चौथा उक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका सटीक जवाब आयोग मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा आयोग, तीसरा जत्था है ना समाज, और तीसरा लिखा हुआ सेना, यानी इसमें से सभी हो जाएगा समूहवाचक। नेक्स्ट 16 नंबर में, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? पहला बीमार, दूसरा घोड़ा, तीसरा बच्चा और चौथा राज। तो बताइए, इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो लगाइए सही जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा? बीमार, जातिवाचक नहीं होगा। ठीक है, बाकी घोड़ा, बच्चा, राज हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन बीमार जातिवाचक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर में, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा, बुढ़ापा में बताए हैं, भाव बता रहा है, यानी भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर में, होली शब्द में कौन सी संज्ञा, होली में पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा कोई नहीं। बताइए, होली, होली कोई खास पर्व का नाम है ना, यानी खास पर्व का नाम है, यानी खास में क्या होगा? व्यक्तिवाचक में। ठीक है, नेक्स्ट 18 हो गया। 19 में, पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा है? पंखा, बताइए, ऑप्शन ए है, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है उपरोक्त सभी। पंखा जो है ना, पंखा बहुत तरह का पंखा आता है, माने पूरे जाति का बोध करा दे रहा है इसमें, क्या? पूरे जाति का बोध करा दे रहा है पंखा। ठीक है, तो जातिवाचक होगा। नेक्स्ट 20 नंबर में, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा, लूट में पहला है जाति व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक। तो इसका सटीक जवाब बताइए। सटीक जवाब हो जाएगा क्या? लूट, है ना, यानी तीसरा नंबर। ये भी भाव बता रहा है, भाव बता रहा है, यानी लूट होगा, जाति होगा नहीं, व्यक्तिवाचक होगा नहीं, द्रव्यवाचक होगा नहीं, भाववाचक होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में, वीरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? वीरता, है ना, वीरता, कठोरता, बुढ़ापा, कौन सा हो जाएगा? भाववाचक, है ना, भाव बता रहा है, जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, समुदायवाचक नहीं होगा। नेक्स्ट 22 नंबर में, घी शब्द में कौन सी संज्ञा, घी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो क्या होगा बताइए? जिसको नौपाए तौला जा सके, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक हाँ सही, यानी तीसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट 23 नंबर, शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। शिशु से माने शिशु मतलब बच्चा से बना भाववाचक, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, है ना, बच्चा से बचपन। शिशु से क्या बनेगा? शिशुकाल नहीं, शैशव। चलिए देखते हैं आगे, शिशुपाल ये तो होगा नहीं, शैश नहीं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, शैशव बनेगा। शिशु से भाववाचक शैशव बनेगा। नेक्स्ट 24 नंबर, राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान है। सरदार शब्द में संज्ञा, ठीक है, सरदार शब्द में मतलब सरदार में कौन सा संज्ञा लगा है उसको चूज करना है। तो सरदार किसी खास व्यक्ति का नाम होगा, है ना, तो इसको सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा समूहवाचक और तीसरा जातिवाचक। तो इसका सटीक जवाब बताइए क्या होगा? व्यक्तिवाचक, है ना, किसी खास व्यक्ति का नाम होगा सरदार। नेक्स्ट 25 नंबर में, 25 का है संसद शब्द से में संज्ञा है। संसद में कौन सा संज्ञा है? पहला है भाववाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा कोई नहीं, या चौथा जातिवाचक। तो इसका सटीक जवाब क्या होगा? संसद जातिवाचक, है ना, इसमें जातिवाचक। संसद को हर देश का संसद होता है ना, तो उसमें अलग अलग थोड़ी लिखा कि भारत का संसद, तब हो जाता व्यक्तिवाचक, लेकिन संसद सिर्फ बोला है, सिर्फ संसद बोला है, तो इसमें जातिवाचक होगा, समझे। नेक्स्ट 26 नंबर,
चलिए आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।